ओम नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तमा इदं कर्म ऋषिकेशं रक्ष त्वं सर्वतो दिशं हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अनादिनिधनं देवं शंखचक्र गदाधरम् अक्षय्य पुंडरीकाक्षं जीवमोक्ष प्रदो भव अस्ते पुष्पसंकाशं पीतवास समुच्चतं ये नमसन्ति गोविंदं न तेषां विद्यते भयं हरि ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निधे पदं समूढमस्य पांगुं सुरे स्वाहा हरि ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जैसा भी जीवन मिल गया, सुख हो दुख हो हानि हो लाभ हो अच्छा हो बुरा हो, सब भगवान की कृपा मानकर अपना जीवन बिताते चलो, क्योंकि भगवान की हम पर सबसे बड़ी कृपा क्या है, सबसे बड़ी करुणा क्या है उस परमात्मा की कि उन्होंने हमें मनुष्य का जीवन दिया है। इसीलिए कहा कि सुनहो भरत भावी प्रबल और बिलख कयो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हार। सुख दुख हानि लाभ ये सब अपने कर्मानुसार जीव को मिला है। इसलिए ऐ प्राणी तो अपने कर्म को सुंदर बनाओ, कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करें सो तस फल चाखा। ये संसार कर्म का खेत है। किसान खेत में जैसा बीज बोएंगे उन्हें वैसा ही तो फल मिलेगा। उसी प्रकार ऐ प्राणी तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही तो फल भोगना है। यहाँ कोई न रहने पावे ये 4 दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। हंस उड़ जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पिंजरे रूपी शरीर में से जिस दिन आत्मा रूपी पंछी उड़ गया उस दिन फिर कोई साथी नहीं, कोई किसी का साथी नहीं है। साथी कहाँ तक, साथी केवल शमशान। लिबास होगा मतलब की है ये दुनिया, क्या अपने क्या पराए कोई ना साथ आया कोई ना साथ जाए। फिर कोई साथी नहीं, सब कुछ इसी संसार में छोड़कर अकेले चले जाना है।
क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा। ये सत्य सब जानते हैं, सब जानते हैं कि इस संसार में हम खाली हाथ आए हैं और ऐसे ही हाथ पसार के चले जाना है। परंतु भगवान कहते हैं बड़े दुख की बात है कि सत्य को देखते हुए भी प्राणी आंखें बंद कर लेते हैं, सत्य को सुनते हुए भी कान को मूंद लेते हैं। अरे मूर्ख प्राणी, आंखें बंद करने से या कान को मूंद लेने से सत्य कभी झूठ नहीं होता। सत्य एक है, सत्य शाश्वत है कि ये जीवन नाशवान है, कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। तो कब हो जाएगा कोई नहीं जानता, कौन सा पल जीवन का अंतिम पल हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं हर घड़ी हर समय भगवान का भजन करते रहो। कल की प्रतीक्षा मत करो, बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो कि बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन करेंगे। अरे मूर्ख प्राणी, भजन कर जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कोई नहीं जानता कि बुढ़ापा आए या उससे पहले ही मौत हो जाएगी। आज रात को सोएंगे, कल का सूर्य देखने को मिलता है या नहीं कोई नहीं जानता, क्योंकि हम सबके जीवन में एक ऐसी रात अवश्य आएगी जिसकी सुबह फिर नहीं होगी। एक रात अवश्य ऐसी आती है जिसकी सुबह नहीं होती, और वह रात कब आ जाएगी कोई नहीं जानता। इसीलिए कहा इस जीवन पर कभी भरोसा मत करो, ना बचे कोई ऊंची चिनाई अटा। कोई नहीं बचेगा, कितना भी प्रयास कर लो मौत से तुम नहीं बच पाओगे। हम अपनी मौत को भूल जाते हैं, संसार की माया में फंस जाते हैं। जहाँ पर जन्म होता है वहाँ पर मौत अवश्य होती है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी अपनी मौत पहले से ही लिखवा कर आया है। मरने का दिन, मरने का समय, मरने का स्थान पहले से तय हो गया, तब यह जीवन मिलता है। कि पहले रचा प्रारब्ध और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले तू रघुवीर। भगवान कहते हैं प्राणी, तू जीवन मरण की चिंता में क्यों पड़ा हुआ है, तू हानि लाभ की चिंताओं में क्यों फंसा हुआ है। ये जीवन तुझे चिंता करने के लिए नहीं दिया है, ये जीवन तो भगवान का चिंतन करने के लिए है। परमात्मा कहते हैं कि ये प्राणी तू मेरा चिंतन कर, मेरा भजन कर, तेरी सारी चिंताएं मैं स्वयं करूँगा। इसीलिए भक्त के मन में भावना क्या होनी चाहिए कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। जीवन में सुख आए दुख आए सब भगवान को सौंपकर तुम केवल भगवान का भजन करो। कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। जिसके मन से सारी चिंताएं दूर होकर के भगवान का जो चिंतन करेगा उसी को जीवन का आनंद है। अन्यथा तो इसी प्रकार संसार की माया में सब पड़े हुए हैं। धीरे धीरे सब मौत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। घड़ी घड़ी मौत हमारे पास आती जा रही है, परंतु हमें पता ही नहीं चल रहा है। और एक दिन यह जीवन सबका त्याग कर देता है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ये जीवन किसी का साथ नहीं देता। कहा निर्धनो अपि पंडिते विद्वाने मूर्खे अपि। मनुष्य चाहे मूर्ख हो या विद्वान, पंडित हो, निर्धन हो या धनवान हो, मृत्यु सबको एक जैसी है। मौत सबके लिए एक समान होती है, इसीलिए मृत्यु सबको अपने साथ ले जाती है। तू मुसाफिर है तुझको है जाना, रोक पाएगा ना ये जमाना। तू मुसाफिर है तुमको है जाना,
रोक पाएगा ना ये जमाना, रिश्ता सच्चा नहीं है किसी का। इस संसार में आने वाला प्राणी यात्री है और एक दिन यात्रा पूरी हो जाने पर सबको चले जाना है। ये संसार है क्या? ये संसार एक मेला लगा हुआ है। कैसा मेला कि कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का मेला। एक मेला है इस संसार में, सब चले जाएंगे इस संसार से। कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। जाना सबको है, इसमें कोई मोल भाव नहीं। परंतु भगवान कहते हैं कि कोई अपने सत्कर्म के प्रभाव से देवलोक को चला जाएगा और कोई अपने बुरे कर्म के कारण यम की यातनाओं को भोगता है। हरि का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियाँ, यम दूत लगा कर तुझको ले जाएगा हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। कौन छुड़वाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। यम के फंदे से कौन छुड़ा पाएगा हमें? केवल हमारे कर्म। यदि हमने सत्कर्म किए होंगे, यदि भगवान का नाम रूपी धन हमने कमाया होगा, तो ये धन परलोक में भी हमारे काम आता है। इस संसार में धनवान कौन है? इस संसार में कोई धनवान नहीं। कि सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। धनवान तो वो है जिसने भगवान का नाम रूपी धन कमाया है। क्योंकि इस संसार का धन तो यहीं छोड़ करके चले जाना है। हमारे मरने के बाद सबसे पहले हमारा धन ही हमारा साथ छोड़ता है। जो धन है, जो सोना चांदी है, आभूषण है, वस्त्र है, सबसे पहले ये हमारा साथ छोड़ देंगे। भाई बंधु शमशान से लौट आएंगे, सुंदर शरीर भी शमशान में जल जाएगा। जिस शरीर पर बड़ा गर्व किया, बड़ा मान किया, जिस शरीर को सजाते रहे, संवारते रहे, श्रृंगार करते रहे शरीर का, उस शरीर का क्या बन जाएगा? कि माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का सिरहाना, माटी का कलबूत बनेगा, उसमें चवर ढुलाना। क्यों तन मांझता है रे, ये तो माटी में मिल जाना। बस इसीलिए प्राणी अपने शरीर को मत मांझो। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, उन्हीं तत्वों में लीन हो जाएगा। यदि मांझना है तो अपने कर्म को मांझो, अपने कर्म को सुंदर बनाओ। क्योंकि कर्म के सुंदर हो जाने से आत्मा सुंदर हो जाएगी और आत्मा के सुंदर हो जाने से प्राणी स्वयं मुक्त हो जाएगा। हमारी मुक्ति का एक ही साधन है, हरि नाम चिंतन और सत्कर्म। और इस संसार में सबसे आसान काम क्या है? कभी आप देखना कि संसार का सबसे आसान काम क्या है, सबसे सरल क्या है इस संसार में? सबसे सरल है भगवान का नाम लेना। इससे आसान काम कुछ भी नहीं है। कि सुगमम भगवन नामम जिह्वाम च वशवर्तनी। भगवान का नाम जपने के लिए ना कोई परिश्रम करनी है, ना कोई मेहनत करना है, ना समय का खर्चा करना है, ना धन का खर्चा करना है। अपना काम किए जाओ और राम नाम लिए जाओ। काम करते रहो, नाम जपते रहो, बस इतना ही करना है। परंतु मूर्ख प्राणी भगवान के नाम को कल पर छोड़ देते हैं। कि खेल कूद में बचपन बीता और गई जवानी खाने में। इसलिए ऐ प्राणी तू भगवान का भजन कर। भगवान का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियाँ। हरि का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियाँ।
यमदूत लगाकर तुझको ले जाएगा हथकड़ियाँ, कौन छुड़वाएगा? कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, कौन छुड़वाएगा? कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। यम के फंदे से कौन छुड़ा पाएगा हमें? केवल हमारे कर्म। यदि हमने सत्कर्म किए होंगे, यदि भगवान का नाम रूपी धन हमने कमाया होगा, तो ये धन की माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का सिरहाना, माटी का कलबूत बनेगा, उसमें चवर ढुलाना। क्यों तन मांझता है रे, ये तो माटी में मिल जाना। बस इसीलिए प्राणी अपने शरीर को मत मांझो। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, उन्हीं तत्वों में लीन हो जाएगा। यदि मांझना है तो अपने कर्म को मांझो, अपने कर्म को सुंदर बनाओ, क्योंकि कर्म के सुंदर हो जाने से आत्मा सुंदर हो जाएगी, और आत्मा के सुंदर हो जाने से प्राणी स्वयं मुक्त हो जाएगा। हमारी मुक्ति का एक ही साधन है, हरि नाम चिंतन और सत्कर्म। और इस संसार में सबसे आसान काम क्या है? कभी आप देखना कि संसार का सबसे आसान काम क्या है, सबसे सरल क्या है इस संसार में? सबसे सरल है भगवान का नाम लेना। इससे आसान काम कुछ भी नहीं है। कि सुगमम भगवन नामम जिह्वाम च वशवर्तनी। भगवान का नाम जपने के लिए ना कोई परिश्रम करनी है, ना कोई मेहनत करना है, ना समय का खर्चा करना है, ना धन का खर्चा करना है। अपना काम किए जाओ और राम नाम लिए जाओ। काम करते रहो, नाम जपते रहो, बस इतना ही करना है। परंतु मूर्ख प्राणी भगवान के नाम को कल पर छोड़ देते हैं कि खेल कूद में बचपन बीता और गई जवानी खाने में। बचपन तो खेल कूद में बिता दिया, जब जवानी आई तो संसार का सुख धन कमाने में नष्ट हो गया और भगवान का भजन कल पर छोड़ दिया, और जीवन में कल कभी नहीं आएगा। इसलिए ऐ प्राणी, तो अपने कल्याण का साधन कर। ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये जीवन बहुत अनमोल है और बार बार मिलने वाला भी नहीं है। भगवान कहते हैं इस संसार में कोई किसी के साथ सदा रहने के लिए आया ही नहीं है, कोई किसी के साथ हमेशा रह नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जब एक दिन अपने ही शरीर को छोड़ करके चली जाती है, जब आत्मा अपने ही शरीर का त्याग कर देती है, तो माता पिता भाई बंधु ये सब केवल एक दिखावा मात्र है। तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। महल ना साथ जाएंगे, न जाएंगे ये चौबारे। महल ना साथ जाएंगे, न जाएंगे ये चौबारे। कोई ना साथ जाएगा, ये मतलब का जमाना है। कोई ना साथ जाएगा, ये मतलब का जमाना है। और वह दिन कब आ जाएगा कोई जानता भी नहीं। ना जाने कब ये घर खाली करना पड़ जाए, अगली यात्रा पर जाना पड़ जाए। तो अगली यात्रा की तैयारी सदा रखनी चाहिए। और यात्रा की तैयारी क्या है? कि हमारे पास भगवान का नाम रूपी धन होना चाहिए। जब इस संसार से जाएं तो हमारे पास भगवान के नाम रूपी कमाई होनी चाहिए। अन्यथा तो कहा, इसी प्रकार जीवन मरण के चक्र में प्राणी फंसा है, कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकेगा। धीरे धीरे ये जीवन बीत रहा है। परिवार की माया में, परिवार के प्रपंच में फंसे प्राणी को पता ही नहीं चला कि बचपन कब बीत गया और जवानी कब चली गई। कि बचपन भी बीता, जवानी भी बीती। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती।
बुढ़ापा चला जा रहा धीरे धीरे, बुढ़ापा चला जा रहा धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन बीत गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आया, तो बुढ़ापा आने पर शरीर की दशा क्या हो गई? शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं कि तेरे हाथ पैरों में ताकत ना होगी, तेरे हाथ पैरों में ताकत ना होगी, ताकत ना होगी, लयाकत ना होगी। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, मंद हो गई है नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापा आने पर जब शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, कानों से सुनना कम हो जाएगा, वाणी लड़खड़ाने लगेगी, तो भगवान का भजन कैसे करोगे? और अब तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि आने वाले समय में बुढ़ापा किसी को नहीं आएगा। अब आने वाले समय में कोई बूढ़ा नहीं होगा। कलयुग का ऐसा प्रभाव हो गया कि अब आने वाले समय में कोई 80-90 साल का नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कलयुग में 120 साल की परम आयु बताई गई, उसमें से भी कम होते होते 100 वर्ष और कम होकर 80 वर्ष। अब तो यदि कोई 60 साल का जीवन जी ले तो समझो बड़ी कृपा है। तो अब बुढ़ापा किसी विरले को ही प्राप्त होगा। किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी बस्ती में अब 90-100 साल का कोई विरला ही जीवित बचा होगा। तो जीवन धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और इच्छाएं पूरी हो ही नहीं पा रही। एक दिन इंसान पूरा हो गया, मरने के बाद क्या कहते हैं कि अमुक व्यक्ति पूरा हो गया। तो एक दिन प्राणी पूरा हो जाएगा, परंतु उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। कि माया मरे ना मन मरे और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कह गए दास कबीर। भगवान कहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य का जीवन प्राणी को मिला है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही जीवन को सब नष्ट करते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं प्राणी, ये संसार सदा के लिए तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। ये संसार बड़ा सुंदर है, मनुष्य का जीवन बड़ा अच्छा है, परंतु एक विडंबना ये भी है कि ये सदा के लिए नहीं है। ये ना जाने कब नष्ट हो जाएगा, मौत कब आ जाएगी कोई नहीं जानता, क्योंकि ये संसार झूठ है। इस संसार में झूठ का पसारा है, चारों ओर झूठ ही झूठ फैला हुआ है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना और झूठी भूख झूठ चबैना। हम सब झूठ की माया में, झूठ के प्रपंच में सब फंसे हुए हैं और एक दिन झूठ के इस प्रपंच को छोड़कर सब सत्य की ओर चले जाएंगे। और सत्य क्या है? इस संसार में केवल 2 ही सत्य हैं, और वो क्या है कि पहला सच है तेरा मरना, दूजा वो करतार बंदया झूठा सब संसार। केवल भगवान का नाम सत्य है और प्राणी की मौत सत्य है। तभी तो जब कोई प्राणी मर जाता है तो क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य हो गया, राम नाम सत्य हो गया। अंत में यही बतलाया जाता है। इसलिए कहा कि अंत काले चामामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, कि अंत समय में जो भगवान का नाम जपते हुए अपने शरीर को त्याग देंगे वह प्राणी अवश्य मुक्त हो जाएगा। कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। भगवान का नाम रोज हर पल जपते रहो, हर घड़ी भगवान का नाम लेते रहो, कि जब भी मौत आए मुख पर भगवान का नाम होना चाहिए। कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे,
वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। भगवान, छोटे छोटे बच्चे ठीक से याद भी नहीं होगा पिताजी का। कुसुम जी ने बड़े मेहनत से, बड़े परिश्रम से परिवार को पाला और आज वो माँ भी परिवार को छोड़ करके चली गई। माँ वो कड़ी थी, वो धागा थी जिससे सारा परिवार जुड़ा हुआ था। परंतु कहाँ माता पिता केवल शरीर छोड़ करके जाते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी अच्छाइयाँ, उनके सत्कर्म सदा ही परिवार के साथ रहते हैं। भगवान सारे परिवार को अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ करके गई हैं। पुत्र सोनू पासी, संदीप पासी, विक्की पासी, पौत्र हैं दीपांशु, पवन, वरुण, विवेक, लक्ष्य, युवी, प्रीत, रोहन, पौत्रियां हैं सिमरन, धनवी, बहुएं, भरा पूरा परिवार छोड़ करके गई हैं। भगवान इस सारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। परिवार अपने माता पिता के दिखाए मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए और आपसी प्रेम के बंधन में बंध कर अपना जीवन बिताए। भगवान सारे परिवार को शक्ति, साहस और शांति प्रदान करें। हरि ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांतिर्वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ सभी रिश्तेदार, मित्र, भाई, बंधु, मोहल्लावासी, बहुत सारी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोग भी आए हैं। श्री शिव गुरु शिव नारायण कमेटी लाल कुर्ती, वहाँ से भी शोक संदेश आया है। वहाँ के महंत विक्की कश्यप जी और उनकी सारी टीम परिवार के सुख दुख में सदा परिवार के साथ है और बहुत सारे शोक संदेश आए हैं। तो भगवान सारे परिवार को शक्ति, साहस और शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु पया पृथिव्यां पया ओषधिषुः पयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधापया स्वति प्रदेशन्तु मह्यम्। हरि ओम। महाविष्णुः रराटमसि विष्णुः सने पत्रेस्तो विष्णुः सूर्योरसिः विष्णुः धौर्वोमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वः अग्निर्देवता पातौ देवता सूर्या देवता चंद्रमा देवता वसवौ देवता रुद्रा देवता आदित्यौ देवता मर्तौ देवता बृहस्पति इंद्रौ देवता। अनेन पूजनार्थं सर्वे देवोभ्यो नमः। नमस्या
मन्वादीनां जनेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तऋषीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदा। मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितृनप्सु दधावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायवज्ञो यो नभसस्तथा धावपृथिवो योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि। देवऋषीणां जनित्रश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्रन् नमस्येऽहं कृताञ्जलि। प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि। प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। सोमधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम्। अग्निशोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः सोमधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम्। अग्निशोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः सोमधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम्। अग्निशोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः सोमधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्नि
अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः सोमधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः सोमधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः सोमधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः सोमधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः सोमधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये तु तेजसि ये जयते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगतस्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्यो
शीलेभ्यो योगेभ्यः पितृभ्यो यथा मनसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भोज। बुलबुला पानी का मत कर जोर जवानी का, नेक कमाई कर ले रे भाई पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुला पानी का मत कर जोर जवानी का, नेक कमाई कर ले रे भाई पता नहीं जिंदगानी का। समझ के चलना रे बंदे पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ के चलना रे बंदे पता नहीं जिंदगानी का। मनुष्य जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का मत कर जोर जवानी का, नेक कमाई कर ले रे भाई पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुला पानी का मत कर जोर जवानी का, नेक कमाई कर ले रे भाई पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ के चलना रे बंदे पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ के चलना रे बंदे पता नहीं जिंदगानी का। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरे का ध्यान लगाया कर। तू है बुलबुला पानी का मत कर जोर जवानी का, नेक कमाई कर ले रे भाई पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुला पानी का मत कर जोर जवानी का, नेक कमाई कर ले रे भाई पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ के चलना रे बंदे पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ के चलना रे बंदे पता नहीं जिंदगानी का। मतलब का संसार है उसका नहीं एतबार है, संभल संभल के रखना कदम ये फूल नहीं अंगार है। तू है बुलबुला पानी का मत कर जोर जवानी का, नेक कमाई कर ले रे भाई पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुला पानी का मत कर जोर जवानी का, नेक कमाई कर
सतगुरु आधार है, ज्ञान का ये भंडार है। जो कोई उनकी शरण में आए करते बेड़ा पार है। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मन को राम में घोल रे। अभी जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। झूठा है संसार रैन का सपना है। किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है। किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। जीवन के सफर में राही, जरा रखना कदम संभल के। तू बैठ न जाना पगले, मंजिल के पास निकल के। तू बैठ न जाना पगले, मंजिल के पास निकल के। पार तुझे टपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है। किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है।
से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम नाम के साबुन से। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पे आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। घर पे आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम नाम के साबुन से। नर शरीर अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर जो प्रभु को बिसराया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर जो प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो